सन्नाटा पसरा है टीएमसी के गलियारों में। फंदा करीब जा रहा पार्टी विधायक सह जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के। उनके करीबी मौजूद शाह के घर हुई छापेमारी। इसके पहले युधिष्ठिर घोष हैं ईडी की गिरफ्त में। भारी आतंक में है नरेंद्र के करीबी। अगली बारी किसकी? पांडेश्वर की राजनीति में है सनसनी। घर छोड़ बाहर समय बिताने की है व्यवस्था। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्वीकार करें अभिवादन स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं इस विवेचना को। ईडी ने कल छापेमारी की 10 ठिकानों पर दिल्ली, कोलकाता, दुर्गापुर, पांडवेश्वर और जामुड़िया में कोयला तस्करी, बालू तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। निशाने पर रहे बुदबुद के थानेदार मनोरंजन मंडल। रंगदारी वसूली को संरक्षण देने का लगा था आरोप। मुख्यमंत्री के आदेश पर नवंबर 2024 में थे सस्पेंड। एक सप्ताह पहले मिली उन्हें बुदबुद की थानेदारी। के मिनरल्स के मालिक प्रवीर दत्ता, उनके भाई अमित दत्ता, जामुड़िया के हार्डवेयर निवासी राजेश बंसल। मिला 1 करोड़ से अधिक कैश। बेटे अमित और सुमित भी रहे निशाने पर। पानागढ़ निवासी शेख हसीम मिर्ज़ा बेग, अंडाल के बख्तार नगर के रहने वाले शेख किरण मंडल, पांडवेश्वर के नवग्राम के रहने वाले मौजूल शाह। मौजूल के घर में पहुंचे ईडी अधिकारी सुबह सुबह। देखिए वह नज़ारा भी। कौन है मौजूल? बालू और कोयले के हैं व्यवसायी। अर्जित की है करोड़ों और अरबों की संपत्ति। चर्चा में आए पिछले वर्ष 8 अप्रैल 2025 को पांडवेश्वर थाना में हुआ एफआईआर। कंप्लेनर थे बराकर कुल्टी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सहायक सचिव गोराचंद चक्रवर्ती। लगे थे गंभीर आरोप। यूपी के मऊ की कंपनी नारायणी कोल ट्रेडर्स ने ई ऑक्शन में खरीदा ईसीएल से कोयला। 4 अप्रैल को कुमारडीही कोलियरी में लोड हुआ ट्रक में कोयला, लेकिन कोलियरी से नहीं निकल सका वाहन। मांगी गई प्रति टन 800 रुपये की रंगदारी। व्यवसायी ने किया भुगतान से इनकार। 8 अप्रैल को फंसा रहा ट्रक कोलियरी में ही। भारी दबाव में दर्ज हुआ एफआईआर। आरोपी बने मौजूद शाह, शेख अख्तर। देख लीजिए शिकायत और एफआईआर भी। पुलिस हुई सक्रिय। हुआ अलिखित समझौता। 400 रुपये प्रति टन पर बन गई सहमति। पुलिस ने भी नहीं की कार्रवाई। मौजूल ने कोर्ट से ले ली अग्रिम जमानत। मामले में एंट्री ली पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने। 14 जून को ईसीएल के सीएमडी को लिखा उन्होंने पत्र। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। सोनपुर बाजारी के क्षेत्रीय जीएम ने 12 जून को बैठक की विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के घर में। मौजूद था उसमें डीओ होल्डरों से रंगदारी वसूलने का नामजद आरोपी मौजूल। उन्होंने आरोप को बढ़ाया आगे। रंगदारी वसूली में शामिल है रंगदार, विधायक और ईसीएल के अधिकारी। शिकायत की प्रति भेजी गई कोल इंडिया, कोयला मंत्रालय, केंद्रीय जांच एजेंसियों को। एक नज़र इस पत्र पर भी। खूब मचा हंगामा। प्रभाव व रंगदारी बढ़ी मौजूल की। मामले ने पकड़ा और तूल। 23 जुलाई को एंट्री ली दुर्गापुर के टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने। दुर्गापुर महकमा में आता है पांडवेश्वर। कोयला मंत्री को उन्होंने लिखा पत्र। विस्तृत रिपोर्ट दी ईसीएल में लूट की। ईडी और सीबीआई की जांच की उठाई मांग। लुटेरों में नाम शामिल था मौजूल का। देख भी लीजिए इस पत्र को भी।
कटघरे में खड़े कर दिए गए विधायक नरेंद्र। बंगाल की राजनीति में मच गया भूचाल, बढ़ा राजनीतिक दबाव, वापस ले ली गई सांसद की शिकायत, लेकिन भाजपा नेताओं ने नहीं छोड़ा मैदान को। आखिरकार ईडी अधिकारी पहुंच ही गए मौजूल के घर। क्या है मौजूल का प्रभाव? जानकारों का दावा है पांडवेश्वर में खूब चलती है बालू और कोयले की तस्करी, उसमें मौजूल का है बड़ा प्रभाव। वोटों से लेकर रंगदारी तक रहती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मौजूदगी। बेहद करीब हैं वे विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के। इस छापेमारी से फैल गया है इलाके में आतंक। अब किसकी बारी? ईडी अब जाने लगी है जमीनी स्तर पर, थानेदार से लेकर छोटे बाहुबलियों तक। मच गया है टीएमसी में हड़कंप। इसके पहले युधिष्ठिर घोष आ चुके हैं ईडी की गिरफ्त में। राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही चर्चा। चौक चौराहों, चाय दुकानों पर जांच एजेंसी का फंदा धीरे धीरे कस रहा कोयलांचल में। विधायक नरेंद्र के करीबी हो रहे शिकार। तो क्या अगली बारी विधायक नरेंद्र की या कुछ और करीबी आएंगे गिरफ्त में? जैसे जैसे नजदीक आ रहा चुनाव, सक्रियता बढ़ती रही ईडी की। अगली रणनीति क्या होगी? क्या असर पड़ेगा पांडेश्वर की राजनीति पर? करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में खूब करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। जुड़े रहे हमसे पूरी जीवंतता से, ताकि हम चल सकें आपकी भावनाओं के साथ। नमस्कार।